हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमें पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स का मतलब होता है बल और प्रेशर मीन्स दाब। तो हमने जो है कि फोर्स के बारे में पढ़ा कि जो फोर्स होती है वो बाह्य क्रिया होती है, जिसके द्वारा जो है कि किसी भी वस्तु का जो है कि गति की चाल हो गई और गति की दिशा हो गया, उसका आकार, इसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो है कि आज जो है कि अभी हम जो है पढ़ेंगे कि क्या जो है कि अगर हम बल लगाते हैं फोर्स के द्वारा, जो है कि क्या किसी वस्तु का जो है कि शेप में चेंजेस आते हैं। जी हाँ, आते हैं। अब कैसे आते हैं इस चीज़ को हम इसमें समझेंगे। कैसे, देखिए, जो आटा होता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा, जो आटा होता है, साना हुआ आटा, जब भी हम गूंथ करके रखते हैं उसको, और हमारी जो मम्मी, हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो फिर उसको जब गूंथते हैं ना, तो उसके आकार में हम लोग चेंज करते हैं। जब भी हम देखिए, इतना बड़ा अगर हम आटा का गोल गूंथें और रखें, फिर हम उसको गूंथेंगे ना, तो उसकी साइज में चेंजिंग आती है। कभी वो फ्लैट हो जाएगा, कभी वो गोल हो जाएगा। फिर जब हम राउंड करते हैं ऐसे और रोटी जब बेलते हैं, तब भी शेप में चेंजिंग आता है ना। इसी चीज को हमें देखना है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कोई स्प्रिंग है, अगर उसको हम जो पकड़े और खींचें तो उसके आकार में चेंजिंग हुआ, फिर वो अपनी स्थिति में आ जाता है, फिर आकार में चेंज होता है ना। और आप लोगों ने जो बैलून होता है ना, गुब्बारे, उसको देखे होंगे। अगर गुब्बारा इतना बड़ा है और उसको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं ना, तो क्या होता है, उसकी साइज और में चेंजिंग आता है, आकार में चेंज आता है ना। आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नॉर्मली अपने सामने ही देखते हैं, करके प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना। तो उससे पता चलता है कि हाँ, जो है कि बल के द्वारा अगर हम प्रेस करते हैं किसी भी वस्तु को या खींचते हैं, तो जो क्या होता है कि वो उसका आकार जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वही वस्तु जिस पर हम काम करेंगे। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई, अगर आप लोग है जो अप्लाई करते हैं क्या, फोर्स को, एन इन्फ्लेटेड बॉल बैलून बाय प्रेसिंग। हम बैलून को जो है कि अगर क्या करेंगे, उसको प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, उसके आकार में चेंजिंग आता है। शेप ऑफ अ बॉल ऑन थ्रो डो विथ इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती। जब हम गूथा हुआ आटा को लेकर के अगर हम लोई बनाते हैं, रोल्ड करते हैं और बेलून से चपाती बनाते हैं, तब भी क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस आते हैं, उसके आकार जो है क्या होता है, शेप जो है, आकार जो है बदल जाता है। और फोर्स, अब हम फोर्स को देखते हैं कि क्या, मे मेक ऑन ऑब्जेक्ट मूव फॉर रेस्ट। फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है कि हम उसको जो है कि मूव करा सकते हैं, है ना। और जो है कि मे चेंज्ड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना, गति को तेज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी गति में जो है कि चेंजिंग ला सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स की संपर्क बल। ठीक है, संपर्क मीन्स किसी के कांटेक्ट में आना, किसी से संपर्क करना। ठीक है, संपर्क बल होता है कि कोई भी अगर वस्तु है उसके संपर्क में आ रही है, तो वहां पर संपर्क बल होगा। ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स मीन्स पेशीय बल। पेशी समझते हैं आप लोगों की, मसल्स। ठीक है, जैसे कि पुश अ स्कूल बैग, जब हम लोग बैग को क्या करते हैं, टांगते हैं और लेते हैं, तो उसकी जो पट्टी बनी हुई होती है ना, इतनी चौड़ी होती है, एकदम पतली नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर पतला होगा, स्पेस कम होगा ना, तो हमारे जो मसल्स हैं वो जो है कि मतलब चोट आ सकती है, हमारे स्क्रैच आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है कि साइज में जो है ना कि थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है, ताकि हम जब बैग को जो है कि लें अपने जो है कि शोल्डर पर, तो उसका जो चौड़ी पट्टी है ना उसके बैलेंस में बना रहे, ताकि हमारा जो शोल्डर है उस पर कोई खरोच ना आए, ठीक है। तो जो ये पेशीय बल होता है, लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, हम लोग जब बाल्टी का वाटर लेते हैं बाल्टी में, तो क्या देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि जो है कि हाथ से उठाते हैं तो उसमें भी बल लगता है ना। फोर्स इज कास्ट बाय द एक्शन ऑफ मस्कुलर बॉडी, और जो हमारी बॉडी होती है वो कार्य करती और जो है कास्ट कर लेता है बल। हम देखें, कोई भी चीज हम उठाएंगे तो भाई बल लगाएंगे तभी तो वो उठेगा, है ना। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन, मतलब हम क्रिया करते हैं, हम किसी भी चीज को अगर लेते हैं उठाते हैं तो इसमें बल लगता है। जब भी किसी को हम छू कर देखें, बाल्टी उठाएंगे तो हम छुएंगे जरूर ही, तो यानी कि संपर्क हुआ हमारा, ठीक है, तो उसमें बल लगा। अगर उस स्कूल बैग को है जो हम लोग जो है कि लेते हैं, तो उसमें भी संपर्क आता है ना, बैग और हमारे जो मसल्स हैं जो शोल्डर है उस पर रखते हैं, तो वहां भी कांटेक्ट में आया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं संपर्क बल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? ये होता है घर्षण, ठीक है, ये होता है घर्षण। मतलब कि घर्षण मतलब होता है ना कि दो वस्तुओं के संपर्क में आना, ठीक है। जहां भी घर्षण होगा वहां दो वस्तुएं संपर्क में जरूर आएंगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो बॉल होती है ना, जब राउंड करके जो है कि धीरे धीरे ग्राउंड पर जाती है, ये जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ऐसे ही इसका शेप होता होगा, बॉल का होता है, ठीक है, बॉल है। अब ये ग्राउंड के संपर्क में आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे आती है, ठीक है, ये इधर के मूव कर रही, इस साइड की तरफ मूव कर रही है, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे धीरे धीरे आती है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक समय ऐसा आता है कि बॉल जो है कि एक जाकर के स्थान पर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड का जो वो है संपर्क है, थोड़ा वहां पर ज्यादा हो जाता है ना, बल जो संपर्क में आता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये इतना जो है कि ऊंचा हो गया, मतलब तो वहां पर जो है कि क्या होगा कि अगर बॉल जा रही है तो वहां पर रुक जाती है। अगर ये संपर्क में ये ग्राउंड थोड़ा नीचे रहेगा तो ये क्या नीचे फिसलती चली जाएगी, लेकिन एक समय आता है कि वो रुक जाती है, तो यानी कि वहां पर जो है कि ग्राउंड का जो संपर्क होगा थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर बल लगेगा, ठीक। तो ऐसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन द स्टेट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप लोगों ने देखा कि ये जो है ना उसके संपर्क में आ करके जो घर्षण करके धीरे धीरे, देखिए आपको हम कैसे समझाएं कि जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड समझ लीजिए ये है, अगर ये इस तरीके से रहेगा तो ये बॉल धीरे धीरे जाएगी, ऐसे ऐसे करते 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 करते, अच्छा इसको ले लीजिए, ये ऐसे करते 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 गिर जाएगी, है ना, मतलब आगे चली जाएगी। और अगर जो है कि अगर हमने जो है कि इसको ऐसे रखा, ये धीरे धीरे गई, ठीक है, धीरे धीरे गई, फिर आकर के देखिए कहीं ना कहीं रुक जा रही है, लेकिन घर्षण हो रहा है उसमें। अगर हम नीचे कर देंगे तो ये गिर जाएगी, अगर थोड़ा सा वहां पर ऊंचा है तो वो गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? ग्राउंड का जो बल है, फोर्स है, वो ज्यादा है और ऊपर का जो है उसके अपेक्षा कम रहता। इस वजह से ये बॉल जो है कि वहां पर जाकर के रुक जाती है, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पर संपर्क होना, घर्षण करना, ये घर्षण करते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब भी गति होगा तो वो सदा ही उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो है कि अपोजिट होगी, उल्टी होगी। अगर बॉल इस साइड जाएगी
तो जो है ग्राउंड का डायरेक्शन इस साइड और जो है कि बॉल के मूव करने की डायरेक्शन अलग हो, अपोजिट होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो है कि हमने बुक लिया, बुक के नीचे ना हमने ये पेन रख दिया, ये पेन है, इसके ऊपर जो है कि हमने एक किताब रख दी। ठीक है, जब हम उसको मूव कराएंगे ना, ऐसे ऐसे कराएंगे, ये पेन है, इसके ऊपर हमने कॉपी रख दिया, और जब ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मूव करेगा ना, करता है, आप लोग देखिएगा करके। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है कि कांटेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन जो है कि समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, जो पेशियबल होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, और जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, इसमें क्या होता है। घर्षण में आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि किसी न किसी चीज़ से वो संपर्क में आएगी जरूर। ठीक है, और जो है उसकी डायरेक्शन जो होती है अपोजिट साइड होगा। ठीक है, उसके मोशन की जो गति हो, डायरेक्शन होगा, गति की दिशा होगी, वो क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।